आइसोथर्मल रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एक्सपेंशंस क्या होते हैं और कैसे आप इनके अंदर इंटरनल एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज, वर्क डन और हीट एब्जॉर्ब्ड मालूम कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ मैं क्या पढ़ना है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, किसी आइडियल गैस का आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया। पहले हम क्या पढ़ेंगे, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। फिर आपने क्या पढ़ना है, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। फिर आप क्या पढ़ोगे, कंपैरिजन ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। मतलब पहले आपने क्या पढ़ना है, रिवर्सिबल, फिर आपने क्या पढ़ना है, इरिवर्सिबल, फिर आपने क्या पढ़ना दोनों का, फिर आपने क्या पढ़ना है दोनों का कंपैरिजन। नहीं है आपको भाई? ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। तो यहां पर आपने 4 चीजें कैलकुलेट करनी है। एक तो आपने निकालना है डेल्टा ई, क्या, एक आपने डेल्टा एच, एक आपने डब्ल्यू और एक क्यू। समझ गए बात? चाहे रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो चाहे क्या हो, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, आपने 4 प्रॉपर्टी निकालनी, डेल्टा ई, डेल्टा एच, डब्ल्यू एंड क्यू। तो पहले बताओ हम क्या निकालते हैं, डेल्टा ई। रिवर्सिबल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल। अब नाम में क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल, यानी टी क्या बताओ भाई, टी क्या है, सॉरी डेल्टा टी क्या है, 0। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन मतलब क्या, डेल्टा टी क्या है, 0। यानी टी, डेल्टा टी 0, तो टी क्या है, टी इज, बोलो भाई, कांस्टेंट, टी इज कांस्टेंट। और अगर टी भाई कांस्टेंट है, और अगर टी क्या हमारे पास भाई कांस्टेंट है, तो आप बताओ भाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब बताओ जूल्स लॉ क्या बोलता है, जूल्स लॉ क्या बोलता है, करली ई बाई करली टी, सॉरी करली ई बाई करली वी एट कांस्टेंट टी हमेशा क्या होता है, 0। यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम बदलने के साथ डेल्टा ई एट कांस्टेंट टी पे क्या होता है, 0। सभी आइसोथर्मल प्रोसेस में मैंने आपको अभी पढ़ाया था ये कि भाई जूल्स लॉ क्या बोलता है कि अगर टेम्परेचर क्या कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। अगर टेम्परेचर क्या कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी भाई। तो अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रही, इसका वेरिएशन 0 होता है भाई। विद वॉल्यूम वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विद वॉल्यूम एट कांस्टेंट 0 होता है। अगर वेरिएशन 0 होता है इसका मतलब डेल्टा ई क्या हुआ, 0 हुआ। मतलब ई क्या रहेगा, ई कांस्टेंट होने मतलब क्या है कि डेल्टा ई क्या है, 0। तो क्या है मेरे पास, डेल्टा ई 0। नहीं आएगा आपको भाई? और इसको आप कैसे बोल सकते हो, ये आपने कहां से फॉलो किया बताओ भाई। आइसोथर्मल है तो टी क्या है, बोलो भाई, तो टी क्या है, कांस्टेंट। और जूल्स लॉ क्या बोलता है, करली ई बाई करली टी, सॉरी करली ई बाई करली वी एट कांस्टेंट टी क्या होता है, 0। आ गया ना भाई? अब बताओ डेल्टा एच क्या आएगा, डेल्टा एच यहां बताओ क्या आएगा। अब बताओ डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच क्या होता है बताओ भाई। डेल्टा होता क्या है, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। भाई डेल्टा होता क्या है, डेल्टा ई प्लस डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी होता होगा। अब डेल्टा ही होता है क्या यहाँ पर भाई, 0। अच्छा अगर पी डेल्टा वी ही, अगर अब बताओ पी वी क्या होता है, पी वी क्या होता है, एन आर टी होता है ना, पी वी बढ़ गया भाई, एन आर टी आएगा। तो पी डेल्टा वी बताओ मेरे पास क्या आएगा, बोलो भाई। तो डेल्टा एन आर टी। अब आर तो होता है क्या है, कांस्टेंट, बोलो भाई। अब आर तो क्या है, कांस्टेंट ही है, आर तो है ही क्या, कांस्टेंट। अब भाई क्योंकि ड्यूरिंग एक्सपेंशन नंबर ऑफ मोल चेंज, भाई ड्यूरिंग एक्सपेंशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं होते भाई, बोलो भाई। और टेम्परेचर क्या है, तो डेल्टा एन क्या हो गया, 0 हो गया ना। तो ये पूरी टर्म क्या होगी हमारे पास, 0। तो मैं पी डेल्टा वी को मैं क्या लिख सकता हूं, तो बताओ भाई,
तो आप इसको क्या लिखोगे, तो डेल्टा ई प्लस, तो आप इसको बताओ क्या लिखोगे, डेल्टा ई प्लस 0, नहीं है क्या आपको, बोलो भाई, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी, इजंट इट, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर पी डेल्टा वी क्या होगा तो हमारे पास डेल्टा एन आर टी, नहीं है क्या आपको भाई, कई बार कई बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा होता है कि डेल्टा एन नहीं बोलते हैं भाई कि ये डेल्टा है जो, क्योंकि हमारे पास पी वी क्या होगा, हमारे पास पी वी क्या ये आएगा हमारे पास भाई, इजंट इट। तो पी डेल्टा वी क्या होगा, तो डेल्टा टी बोल देते हैं कि डेल्टा टी का यहाँ पर क्या होगा 0, तो उससे क्या कर देते हैं भाई 0, तो डेल्टा टी क्या होगा 0। अरे भाई ये यहाँ से हमने यहाँ पर बोला डेल्टा टी क्या कॉन्स्टेंट है, डेल्टा टी क्या भाई कॉन्स्टेंट है, उससे बताओ फिर क्या है हमारे पास ये, अरे भाई डेल्टा टी कॉन्स्टेंट है तब भी ठीक है यहाँ पर, लेकिन टी को आप क्या मानो, आइसोथर्मल के लिए आप क्या मानो, टी आप क्या मानो भाई, आप पहले ही बोल के चलोगे टी तो है ही क्या कांस्टेंट, तो आपने डेल्टा आपने कहाँ लगाना है एन के साथ, लेकिन डेल्टा एन भी क्या होता है यहाँ पर भाई ड्यूरिंग एक्सपेंशन क्या होता है, ड्यूरिंग एक्सपेंशन नंबर ऑफ मोल तो चेंज, जितने मोल हैं मोल तो उतने रहेंगे कि घट के भाई कम से तो हो जाएंगे, तुम क्या बोलेंगे, तो ये क्या होगा भाई, ये टर्म मेरे पास क्या आएगी 0 आएगी, तो भाई तो क्या है मेरे पास, तो ये डेल्टा 0 होता है, ये भी 0, तो ये मेरे पास क्या आ गया 0 ही आ गया, नहीं है ना आपको ये, अरे बोलो भाई, तो ये भी मेरे पास आ गया ये। अब बताओ क्या रहेगा, अब बताओ हमारे पास क्या रहेगा, तो भाई डेल्टा सॉरी, अब हमारे पास है डब्लू, क्या भाई, अब आप बताओ यहाँ पर वर्क क्या होएगा, क्या वर्क, अब भाई है क्या ये रिवर्सिबल, अब भाई है क्या हमारे पास, चलो पहले ये देख लो आप, ये बताओ क्या हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा ई आ गया ना, ये जूल्स लॉ से भाई डेल्टा क्या आ गया 0, कैलकुलेशन डेल्टा एच, डेल्टा क्या डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी में क्या बताओ क्या रखूंगा, बोलो भाई डेल्टा एन आर टी। अब डेल्टा एन क्या होगा, ड्यूरिंग एक्सपेंशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं होते ना, तो सेकंड डेल्टा क्या होता है 0 होता है, पहले हमको पता है आइसोथर्मल में डेल्टा क्या होता है 0 होता है भाई, और डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं होते, तो बताओ हम क्या बोलेंगे, अरे भाई हम बताओ क्या बोलेंगे इसको, डेल्टा एन आर टी, डेल्टा एन 0 हो गया ना भाई यहाँ पर, तो ये पूरा टाइम 0 ये 0, तो डेल्टा एच भी क्या है मेरे पास 0 आ गया। अब बताओ भाई कैलकुलेशन ऑफ डब्लू, क्या कैलकुलेशन ऑफ डब्लू, तो आप ये देखो भाई, तो आपने ये देखना पड़ेगा कि क्या ड्यूरिंग एक्सपेंशन प्रेशर कांस्टेंट रहता है कि प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता, क्योंकि अगर मान लिया भाई, अगर मान लिया गैस एक्सपेंड होती, मान लिया गैस की ये क्या है इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम, भाई ये क्या है बताओ वॉल्यूम, ये बताओ क्या है भाई प्रेशर, तो ये क्या गैस के इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम, और ये बताओ कि गैस के फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम भाई, तो ये एरिया कैसे आ जाएगा सिंपली, ये हाइट क्या है पी, और ये बताओ क्या है डेल्टा वी, इजंट इट, तो हम सिंपली क्या बोले पी डेल्टा वी से क्या आ जाएगा हमारे पास एरिया अंडर द कर्व, यानी वर्क आ जाएगा ना। लेकिन अगर मान लिया भाई प्रेशर क्या होता हो चेंज होता हो किससे, विद वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम के साथ, अगर क्या हो, अगर प्रेशर क्या हो रहा हो, अगर ड्यूरिंग एक्सपेंशन प्रेशर चेंज हो रहा हो, तो भाई प्रेशर का जो कर्व है ये फ्लैट नहीं रहेगा ना, ये क्या होगा बदलेगा ना भाई, कि नहीं आपको भाई, तो भाई अगर मान लिया ड्यूरिंग एक्सपेंशन क्या आ रहा है भाई प्रेशर क्या हो रहा हो चेंज हो रहा हो, तो आपको यहाँ पर भाई प्रेशर का आपको एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, क्यों भाई अगर प्रेशर मान लिया इस टाइप से चेंज हो रहा है, कैसे भाई इस टाइप से, तो ये एरिया निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए प्रेशर का फंक्शन, और उस फंक्शन का आपने फिर क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, ये एरिया निकालने के लिए बात आपको पहले पड़ेगी। तो आप ये बताओ भाई, तो आप ये बताओ कि मान लिया जब गैस एक्सपेंड होती है तो स्मॉल वर्क क्या होगा, तो स्मॉल एक्सपेंशन वर्क क्या होगा, तो भाई तुम क्या, तो डीडब्ल्यू क्या होगा, डीडब्ल्यू बताओ माइनस रखो, एक्सपेंशन वर्क कौन सा एक्सपेंशन का है, तो अब क्या रखो माइनस, बताओ पी डी वी, पी डी वी क्यों भाई, क्योंकि स्मॉल रेंज में प्रेशर क्या होगा कांस्टेंट। अरे भाई मान लिया ये बताओ हमारे पास क्या है, ये क्या है
वॉल्यूम, और ये बताओ क्या है, प्रेशर। तो ये क्या है, इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम। अब जब गैस एक्सपेंड होएगी तो वॉल्यूम क्या होगी भाई, बढ़ेगी, तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा ना, कि नहीं है आपको। तो आपने निकालना है ये एरिया, तो क्या ये एरिया, ये साइड तो क्या भी है, तो क्या V2, ये क्या V1, समझे बात। तो क्या मैं इस साइड को इससे मल्टीप्लाई करके ये एरिया निकाल सकता हूँ क्या, नहीं, ये एरिया क्या वर्क है भाई। तो आपने क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, आपने क्या करना पड़ेगा इसका भाई, इंटीग्रेट, इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। अब इंटीग्रेट कैसे करते हैं, आप स्मॉल एलिमेंट का एरिया निकालो पहले, किसका भाई, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट में प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट, और ये साइड क्या dV, तो इसका एरिया निकाल के, अरे भाई इसका एरिया निकाल के इस पट्टी का, क्योंकि इसमें प्रेशर क्या रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, समझ गए बात। तो ये हाइट क्या है P, और ये मैंने क्या मान ली dV, तो क्या है P dV, क्या आ गया, स्मॉल एरिया। तो पूरा एरिया कैसे आएगा, क्या करो इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2, नहीं आएगा आपको। लेकिन क्योंकि यहाँ प्रेशर क्या करता है, प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट होता तो तुम बाहर निकाल लेता, लेकिन यहाँ प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर लगातार क्या हो रहा है ड्यूरिंग एक्सपेंशन। आपको पता है रिवर्सिबल एक्सपेंशन में क्या करते हो, एक साथ उस पे से भाई, अरे भाई जो पिस्टन है, ये क्या कोई पिस्टन भाई इसके ऊपर यहाँ पर तो क्या रखा है, एक चीनी रखी है, नहीं समझे बात। तो यहाँ पर आप चीनी के दाने, आपने मान लिया पिस्टन यहाँ से यहाँ लेके आना है, तो आप चीनी के दाने एकदम उठाते हो कि उसमें से एक एक दाना उठाते हो भाई, पता हो ना आपको भाई। तो गैस क्या करेगी, आराम आराम से एक्सपेंड होगी भाई। तो शुरुआत में गैस क्या होगी बताओ भाई, तो ऊपर से प्रेशर क्या है 100, नीचे से क्या है 100, आपने एक दाना उठाया, ऊपर से क्या होगा 99.99, नीचे से क्या होगा 100, तो एक्सपेंड होगी ना भाई। लेकिन फिर 99.99 क्या होगी, रुक जाएगी। अब फिर आपने एक दाना फिर उठाया, नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो प्रेशर भाई बताओ क्या हो जाएगा, अरे बताओ भाई। तो यहां पर प्रेशर बताओ क्या होगा, नहीं है ना क्वेश्चन, नहीं तो नहीं है आपको भाई। आप ये बताओ, यहां पर चीनी के बहुत सारे क्या रखे, दाने रखे, आपने पिस्टन यहां से यहां लेके आना है, ठीक है बात, पिस्टन अपने यहां से यहां लेके आना है, चीनी के इसके ऊपर बहुत सारे दाने हैं, आपने एक दाना उठाया, तो ऊपर का प्रेशर क्या हो गया 99.99, अंदर कितना है 100, तो गैस क्या एक्सपेंड होगी ना, तो प्रेशर कम हो गया। तो पहले स्टेप में जो है गैस एक्सपेंड हुई क्या हुई है 99.99 के अगेंस्ट एक्सपेंड हुई है, नहीं समझे बात। अगले स्टेप में ऊपर का प्रेशर क्या जाएगा 99.98, नहीं समझे बात। ये मानो जब ये पिस्टन यहाँ से यहाँ पर आ गया ना, तो फाइनली प्रेशर क्या रहेगा पता है, हम एक एक दाना उठाते गए, प्रेशर धीरे धीरे रिलीज होता गया, और लास्ट में प्रेशर बचा 80, कितना बचा वही, यानी जब ये यहाँ पर है तो प्रेशर कितना है ऊपर 100, और यहाँ कितना है 80। लेकिन क्या ये 100 से 80 एकदम हो गया क्या, कि आराम आराम से हो भाई। पहला दाना उठाया, ऊपर का प्रेशर क्या हो गया 99 एक और दाना उठाया 99.98, एक और दाना उठाया 99.97, इजंट इट। तो प्रेशर यहाँ पर क्या भाई धीरे धीरे घटा है, इजंट इट। तो हम क्या बोलेंगे, प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट नहीं ना, यहाँ पर क्या कर रहा है प्रेशर वेरी कर रहा है, तो क्या बोलोगे। तो पीवी क्या होता है एनआरटी होता होगा, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या बना एनआरटी बाई पी। तो यहाँ पर क्या रखो भाई, प्रेशर का फंक्शन रखो भाई, प्रेशर का फंक्शन, क्योंकि ये वेरिएबल है। तो माइनस इंटीग्रेशन V1 टू V2 क्या रखो माइनस एनआरटी, बोलो भाई माइनस एनआरटी बाई V इंटू डी। अब माइनस एनआरटी क्या है भाई, आइसोथर्मल है तो T कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, ड्यूरिंग एक्सपेंशन नंबर ऑफ मोल क्या रहेंगे कांस्टेंट, ड्यूरिंग एक्सपेंशन नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे भाई, R भी कांस्टेंट, T हमने कांस्टेंट कर दिया है, ये बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा सिर्फ V बाई डी। अरे भाई इसका क्या आ गया हमारे पास, अरे भाई और ये बताओ क्या, अरे ये क्या हो W इंटीग्रेट हो गया, ये क्या है मेरे पास भाई W हो गया ना, ठीक है। तो W मेरे पास क्या आया, अरे एनआरटी बाई एनआरटी बाहर निकाल लो, क्या क्या माइनस एनआरटी, अंदर क्या रह गया V1 से V2 करिए भाई dV बाई V, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x, क्या होता है भाई 1 बाई V का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x, तो 1 बाई V का क्या हो गया ln V, तो हम क्या बोलेंगे माइनस एनआरटी और ln V, ऊपर क्या रखो
V1 से V2, नहीं है क्या? अब बताओ, एक बार क्या रखो यहाँ पर, अपर लिमिट एक बार क्या रखो यहाँ पर, लोअर लिमिट, है ना? बताओ फिर क्या है मेरे पास, तो W विल बी इक्वल टू माइनस NRT ln, बोलो भाई, V2 माइनस ln V1 हो गया भाई। अब ये बताओ क्या हमारे पास, log m माइनस log n हो गया ना, log m माइनस log n, तो क्या होगा ये, W इज इक्वल टू माइनस NRT ln V2 बाई V1। अब समझे मैंने आपको क्यों पढ़ाया था मैथमेटिक्स, समझ आएगा पूरे? तो माइनस NRT ln V2 बाई V1। लेकिन वही देखो, मैं आपको तो एग्जाम में आप इनको याद करके बैठी हो, ठीक है? अरे भाई एग्जाम में आप फिर इनको याद करके बैठे हो, आपको दिक्कत ना आए, नहीं है क्या आपको? तो माइनस NRT ln V2 बाई V1, एक फॉर्मूला मेरे पास ये आ गया वर्क डन के लिए, ओके? अच्छा, तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ इसमें, और देखो भाई ये साइन भी ठीक आएगा, अगर क्या है एक्सपेंशन, तो V2 क्या होगा ज़्यादा, V1 क्या होगा, तो ये नंबर क्या आएगा 1 से बड़ा आएगा ना भाई, नहीं समझे बात? अरे तो लॉगरिथम, तो एक से बड़े नंबर का log 1 क्या होता है 0, नहीं आपको समझे? तो 1 से बड़े नंबर का लॉगरिथम क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा ना भाई, लेकिन सामने क्या नेगेटिव, तो वर्क क्या है अपने आप नेगेटिव। तो एक्सपेंशन के लिए क्या है हमारे पास ये नेगेटिव, और कंप्रेशन के लिए आपने कंप्रेस कर दिया, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या है V1 और फाइनल क्या है V2, तो V2 कम होगी ना, तो V2 कम होगा भाई, तो रेशियो 1 से क्या आएगा कम आएगा, तो क्या आएगा हमारी नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, हो गया ना? मतलब ये सिर्फ और सिर्फ भाई हमने आइडिया लगाया एक्सपेंशन से, लेकिन लागू दोनों पे ही है, एक्सपेंशन पे और भाई कंप्रेशन पे भी, नहीं है आपको? अब बताओ आप मुझे, अच्छा बताओ भाई, एक तो ये आ गया हमारे पास, अच्छा बताओ भाई, अब आइसोथर्मल में PV क्या होता है, आइसोथर्मल में भाई एक कोरिलेशन है P इंटू V क्या होता है कांस्टेंट, PV क्या होता है भाई कांस्टेंट, तो P1 V1 क्या होगा, देखो 3 पैरामीटर होते हैं P T और V, क्या होते हैं P T और V। अब T तो है ही क्या भाई कांस्टेंट, तो पैरामीटर बचे कितने, सिर्फ 2 P और V, तो यहाँ पर सिर्फ P और V है क्या होता है कोरिलेशन, PV क्या होता है कांस्टेंट, तो P1 V1 क्या होता है P2 V2, तो V2 बाई V1 क्या आ गया मेरे पास P1 बाई P2, तो एक फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया, V2 बाई V1 कैन बी रिप्लेस्ड बाई P1 बाई P2 माइनस NRT ln P1 बाई P2, नहीं आया ना आपको ये? अरे बोलो भाई, और मैं ये कहूँ तो ये हो गया हमारे पास एक्सपेंशन और कंप्रेशन के लिए, ठीक है बात? अब बताओ मैं कहूँ भाई इनको हम 2 तरीके से और भी लिख सकते हैं, बताओ कैसे, बोलो भाई, इनको आप किस में कन्वर्ट कर दो, कॉमन लॉग में, बताओ क्या आएगा, तो एल उठा दो 2.303 लॉग से, तो क्या आएगा मेरे पास माइनस NRT सॉरी माइनस 2.303, बोलो भाई, तो ये क्या है मेरे पास माइनस 2.303 NRT log V2 बाई V1, और एक क्या है मेरे पास माइनस 2.303 NRT log P1 बाई P2। और ध्यान रखो भाई, अगर आप इन log के सामने बोलो भाई इनको फ्लिप कर दिया तो साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, नहीं बात आपको पहले पड़ी, अगर V1 क्या है इनिशियल वॉल्यूम, V2 क्या फाइनल वॉल्यूम, नहीं समझे बात? तो अगर मैं इसको वही लिखूं V1 बाई V2 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो 4 फॉर्मूले हो गए, 4 और हो गए, कौन से, इनको फ्लिप कर दो, तो अगर मैं भाई V1 बाई V2 लिखूं तो यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव, मैं P2 बाई P1 लिखूंगा क्या जाएगा पॉजिटिव, तो 4 तो ये हो गए, 4 क्या हो इनके फ्लिप्ड फॉर्म। अरे बोलो भाई, क्योंकि log m बाई n क्या होता है log m माइनस n, तो फ्लिप करने मतलब क्या है माइनस कॉमन निकालना, नहीं है क्या आपको? तो कोई ये बोल दे कि क्या फॉर्मूला ठीक है कि NRT ln V1 बाई V2, बिल्कुल ठीक है भाई फॉर्मूला ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है क्या आपको? अब बताओ क्या हमारे पास भाई, तो हमको W निकालना है क्या, तो क्या हमको भाई W कैलकुलेट करना आया कि नहीं आया? वेरी गुड, रिवर्सिबल में। बताओ भाई, अब बताओ आप यहां पर आपने कैलकुलेट करना है क्या हीट एब्जॉर्ब्ड,
क्या भाई, हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व। तो क्या है हमारे पास, तो सिंपल सी बात है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या बोलता है, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू होता है ना। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू होता है फर्स्ट लॉ। तो डेल्टा यहाँ पर क्या होता है, जीरो। तो क्यू क्या आएगा मेरे पास, यानी जो साइन डब्ल्यू का हो, यानी जो डब्ल्यू हो वो साइन चेंज क्या बन जाएगी, हीट। तो अगर ये चार फॉर्मूले किसके हैं, सॉरी अगर ये चार फॉर्मूले और इनके फ्लिप्ड फॉर्म किसके हैं, वर्क के, तो हीट ही क्या हो जाएंगे, इन्हीं के यहां पर क्या कर दो, अरे बोलो भाई, इन्हीं के आप क्या करो, सिंपली साइन चेंज कर दो, क्या बन गया मेरे पास, ये क्यू के फॉर्मूले। तो ध्यान रखो भाई, लेकिन ध्यान रखियो जो डब्ल्यू के 8 फॉर्मूले होते हैं ना, उनमें जो चार क्या होते हैं, जिनमें चार में क्या होता है नेगेटिव, और फ्लिप्ड फॉर्म में क्या होगा पॉजिटिव। क्यू में क्या होगा, फ्लिप्ड फॉर्म तो क्या होंगी विद नेगेटिव साइन, और ये क्या होंगी विद पॉजिटिव साइन। नहीं आएगा आपको, ओके। तो मेरे ख्याल से आपको आ गया ना ये सारा। तो भाई रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, ये चारों प्रॉपर्टी आपको निकालनी आएगी। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। क्या भाई, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, उसमें भी आपने यही चारों प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करनी है। हाउ शुड वी प्रोसीड, बताओ भाई, तो तुम क्या बोलेंगे, नहीं तो बताओ, पहले बताओ भाई। तो सिंपल सी बात है, डेल्टा ई यहाँ पर क्या आएगा, बताओ प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल में जीरो होगा, क्यों भाई, क्योंकि हमको पता है कि जूल फ्लो क्या बोलता है, करली बाई करली वी एट कॉन्स्टेंट टी क्या होता है, जीरो। तो हमको पता है भाई कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हमको पता है भाई जूल फ्लो क्या बोलता है, इंटरनल एनर्जी चेंज इज ए फंक्शन ऑफ, इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, इफ टेम्परेचर इज केप्ट कॉन्स्टेंट चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो। तो डेल्टा यहाँ पर क्या गया। अच्छा भाई, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन मतलब क्या, मैंने आपको इसलिए पढ़ाया था ये। अब आपने क्या करना बताओ भाई, यहाँ पर एक पिस्टन है, आपने इसको यहाँ से V1 से आप इसको भाई यहाँ ले आए V2 पे, नहीं आ गया आपको पिस्टन, यहाँ से यहाँ पर आ गया। यहाँ पर कुछ चीनी रखी हुई थी, आपने इसमें एकदम से बहुत सारी चीनी उठा ली। ऊपर का प्रेशर क्या है, पहले 100, अंदर भी क्या है 100, आपने एकदम से बहुत सारी चीनी उठा ली। ऊपर प्रेशर क्या रहेगा 80, तो गैस V1 से V2 क्या होगी, एक्सपेंड होगी। वो क्या करेगी, सारी की सारी 80 के अगेंस्ट क्या होगी, एक्सपेंड होगी। नहीं मैं तो आपको पहले पड़ेगा। तो पूरे एक्सपेंशन के दौरान बताओ क्या रहेगा इसका, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रहेगा ना भाई, समझे बात। व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर, बोलो भाई, जब एक्सटर्नल इंटरनल क्या हो ऑलमोस्ट बराबर है हमेशा ड्यूरिंग एक्सपेंशन, तो क्या बोलते हैं रिवर्सिबल। ऐसा ना हो अगर एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो कांस्टेंट हो, क्या हो भाई, और इंटरनल से क्या हो कम हो, तो क्या होता हमारा इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक है ना बात। तो बताओ भाई, तो भाई ये आपको पता लगा डेल्टा ई क्या है, जीरो आ गया। अब बताओ क्या हमारे पास डेल्टा एच, क्या भाई ये भी जीरो आएगा। आपको ये कैसे भाई, वही बात है, डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा बी। बोलो भाई, अब पी वी क्या होता है एन आर टी, तो पी डेल्टा बी क्या होगा डेल्टा एन आर टी। तो डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी भाई। अब नंबर ऑफ मोल क्या रहेंगे कांस्टेंट, तो डेल्टा एन जीरो हो गया, तो ये टर्म क्या होगी पूरी जीरो होगी। तो डेल्टा और होता ही क्या है जीरो, तो डेल्टा एच भी क्या है मेरे पास जीरो आया। नहीं आया ना आपको ये, ओके। तो बताओ भाई, अब बताओ हमारे पास क्या है, वर्क का क्या है हमारे पास भाई, वर्क का बताओ, वर्क कैसे निकालोगे आप वर्क। तो भाई इसमें क्योंकि प्रेशर क्या रहेगा कांस्टेंट, बोलो भाई, तो आप वर्क कैसे निकालते हो, बोलो भाई वर्क ऑफ एक्सपेंशन, प्रेशर वॉल्यूम वर्क पी डी वी क्या माइनस एक्सपेंशन क्यों भाई डब्ल्यू क्या आएगा पी डी वी। क्या करो भाई, गैस क्या करो एक्सपेंड कर रही है, गैस क्या करी भाई, ये क्या इनिशियल, ये क्या बताओ भाई फाइनल प्रेशर, प्रेशर क्या रहा है कांस्टेंट, गैस क्या करी एक्सपेंड, तो ये कैसे आएगा बताओ भाई। या तो आप क्या करो सिंपली पी डेल्टा बी से निकाल लो, या तो सिंपली यहाँ से निकाल लो कि प्रेशर क्या रहा है कांस्टेंट, ये प्रेशर चेंज हो रहा है, अरे प्रेशर करो ये विद वॉल्यूम, तो एरिया कैसे आएगा, ये साइड क्या है प्रेशर,
ये साइड क्या है V1 V2 V1, ये क्या डेल्टा V, तो P इंटू डेल्टा V, या तो सिंपली क्या बोलते हो W क्या है P डेल्टा V, और माइनस रखो क्यों क्या है एक्सपेंशन, इजंट इट। लेकिन आपको ना हम तो भी क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, कोई बात नहीं, इंटीग्रेट करो। अब क्या बोलो V1 से V2, भाई प्रेशर रहा है क्या है बाहर का, कांस्टेंट रहा है, याद रखियो अगर एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर से कम हो काफी तो क्या होता है इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो प्रेशर कम रहा है ना भाई, लेकिन कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुई इंटरनल क्या है 100, एक्सटर्नल क्या है 80 सीधे, तो कम है ना, तो हम क्या बोलेंगे प्रेशर क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा बताओ, तो W क्या आएगा माइनस P अंदर क्या रह गया V1 से V2 क्या आएगा dV, dV का इंटीग्रेशन क्या होता है V, क्या क्या होता है मेरे पास, तो माइनस P ऊपर V और V1 से V2, तो क्या आया माइनस P V2 माइनस V1 माइनस P डेल्टा V। तो बताओ भाई जब एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो कांस्टेंट, यानी जब इरिवर्सिबल एक्सपेंशन हो, भैया याद रखियो रिवर्सिबल एक्सपेंशन में एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा वेरिएबल होगा ना, लेकिन यहाँ बताओ क्या होगा हमारे पास एक कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट हम क्या उसको भाई एक्सपेंड कर रहे हैं, एक कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट आप इसको एक्सपेंड कर रहे हो, तो क्या है मेरे पास माइनस P डेल्टा V, ध्यान आपको। तो बताओ यहाँ पर W क्या है मेरे पास माइनस P डेल्टा V। अब बताओ भाई अब फर्स्ट लो क्या बोलता है, फर्स्ट लो क्या बोलता है W इज इक्वल टू डेल्टा E, नहीं सॉरी अरे हाँ फर्स्ट लो क्या Q इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस W होता है फर्स्ट लो के अकॉर्डिंग, तो डेल्टा जीरो तो Q क्या आएगा माइनस W, यानी यहाँ भी क्या होगा Q क्या आएगा यहाँ पर माइनस W यानी के प्लस P डेल्टा V एक्सपेंशन। नहीं आया क्या आपको भाई, आसान है मुश्किल भाई, तो एक्सपेंशन में डेल्टा V क्या होगा, और देखो यहाँ से साइन अपने आप आ जाएगा, अगर एक्सपेंशन है तो V2 क्या हो जाता V1 कम होगा, तो ये डिफरेंस क्या आएगा पॉजिटिव, सामने क्या अपने आप नेगेटिव आ गया ना, लेकिन कंप्रेशन हो V2 माइनस कंप्रेशन V2 क्या कम होगा ना भाई, कंप्रेशन में क्या होगा माइनस P V2 माइनस V1, कंप्रेशन V2 कम होगा ना, तो क्या है नेगेटिव पॉजिटिव, बन गया ना कंप्रेशन वर्क पॉजिटिव, नहीं है आपको। तो ये मेरे पास क्या है बताओ भाई किसके भाई इरिवर्सिबल की। अब मैं आपको बताऊँ भाई इरिवर्सिबल में एक बात और ध्यान रखियो, अगर वैक्यूम के अगेंस्ट हो क्या हो भाई वैक्यूम, देखो रिवर्सिबल एक्सपेंशन में कभी भी वर्क और हीट जीरो, भाई डेल्टा और डेल्टा क्यों वहां पर क्या थे जीरो थे ना, सॉरी रिवर्सिबल एक्सपेंशन में डेल्टा ई और डेल्टा एच क्या थे जीरो, लेकिन Q और W क्या थे नॉन जीरो। यहाँ आपको यहाँ भी तो क्या है डेल्टा ई डेल्टा एच क्या है जीरो, और W और Q क्या है नॉन जीरो, लेकिन ये जीरो भी हो सकते हैं अंडर स्पेशल कंडीशन। कैसे, अगर एक्सटर्नल प्रेशर वैक्यूम हो तो भाई क्या हो, यानी आप इस पिस्टन पे से सारी चीजें उठा लो और पिस्टन क्या है वेटलेस और फ्रिक्शनलेस, ऊपर क्या है वैक्यूम, तो बताओ क्या होगा, तो P क्या होगा एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो गया, तो भाई डेल्टा भी कुछ भी हो जीरो इंटू एनीथिंग क्या आएगा जीरो, नहीं है आपको भाई। तो अगेंस्ट वैक्यूम ये भी क्या हो जाएंगे हमारे पास, तो देखो भाई अगेंस्ट वैक्यूम एक्सपेंशन क्या होता है इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का स्पेशल केस, जब एक्सटर्नल प्रेशर कोई मॉडरेट प्रेशर ना हो क्या हो जाए जीरो हो जाए, तो P जीरो करते ही, तो अगर P आप क्या रखोगे नॉन जीरो, तब तो क्या है दोनों ही नॉन जीरो, नहीं है आपको क्या। ओके तो अब क्या हमारे पास बताओ भाई कंपैरिजन ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। बताओ भाई बताओ आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में डेल्टा ई क्या होता है जीरो, डेल्टा एच क्या होता है जीरो, यहाँ देखो डेल्टा जीरो डेल्टा जीरो डेल्टा जीरो डेल्टा जीरो, W यहाँ पर क्या था माइनस एन आर टी एल एन V2 बाई V1, यहाँ पर क्या है माइनस P डेल्टा V भाई, नहीं है क्या आपको, और ये क्या होता है ज्यादा, ये बताओ क्या होगा कम, बताओ ना आपको भाई, और क्यों क्या आएगा प्लस एन आर टी एल एन V2 बाई V1, यहाँ पर क्या आएगा प्लस P डेल्टा V, और रिवर्सिबल एक्सपेंशन में वर्क कैन नेवर बी जीरो, यहाँ क्या हो जाएगा अगेंस्ट वैक्यूम ऑल बिकम जीरो, बोलो भाई ऑल बिकम्स, बोलो भाई ऑल विल बी
0। नहीं आएगा आपको भाई, क्योंकि P क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ P 0 पुट करो, 0 पुट करो यहाँ पर भाई, वो तो क्या है मेरे पास 0। नहीं आया ना आपको ये। अब एक क्वेश्चन बोलो आप, देखो आपने देखना है, तो जब भी कोई क्वेश्चन, ये मैंने क्यों लिखा हुआ यहाँ पर, ताकि आपको वही एग्जाम के लिए आपके अपने डेरिवेशन याद नहीं करने, ये आप सिंपली रिजल्ट याद रखियो, कौन से ये, ताकि वही इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व कर पाओ। तो एग्जामिनर आपसे ये पूछ ली, ठीक है, जैसे क्वेश्चन होता हो भाई, ये पूछ लिया, इफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, बोलो भाई, एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली from a volume of 1 liter to 10 liter at room temperature, बोलो भाई, the change in internal energy will be 0, 2 RT, 3 RT, 2 RT ln2, बताओ क्या आएगा। अरे हमको पता है भाई कि चाहे कितने ही मोल कैसे एक्सपेंड करें, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में डेल्टा ई क्या होता है दोनों केस में, बोलो भाई 0। नहीं आएगा आपको। सिमिलर को ये बोल दे कि बताओ भाई 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर एक्सपेंडिंग आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 5 लीटर टू 25 लीटर अगेंस्ट वैक्यूम, बताओ वर्क क्या होगा 0 भाई। अगेंस्ट वैक्यूम होगा तो समझो, ये सारे नंबर क्या कंफ्यूज करने के लिए है, नहीं आएगा आपको। तो आपने देखना है कि अगर आइडियल गैस का क्या है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है। अगर क्या है रिवर्सिबल तो इस साइड आ जाओ टेबल में। अरे बोलो भाई, अगर क्या कहता है ये, तो यहां से देखो क्या क्या फॉर्मूला लगना है। अच्छा ये बोल दे, अगर 1 मोल एक्सपेंड होता है 10 लीटर से 100 लीटर, बताओ अगर 1 मोल एक्सपेंड होता है, एक आइडियल गैस है भाई, उसका 1 मोल एक्सपेंड होता है 10 लीटर से 100 लीटर, बताओ आंसर क्या आएगा। बताओ फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, आइसोथर्मल रिवर्सिबल का। अरे भाई हमारे पास ही बताओ, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का क्या होता है, -nRT ln V2 बाई V1 होता है। कोई बोल दे कि 10 लीटर से क्या हो गया, बताओ भाई, नहीं 1 लीटर से क्या हो गया 10 लीटर, क्या मैंने क्या बोला अभी, नहीं 5, मैंने क्या बोला था 10 लीटर से, नहीं 1 लीटर से 100 लीटर ना, चलो भाई 1 लीटर से क्या होगी गैस 100 लीटर होगी आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, बताओ क्या आएगा वर्क डन। तो 1 मोल है तो एन क्या पुट करो 1 RT, अब V1 कितना है 1, ये कितना है 100, तो 100/1 कितना आ गया 100, तो बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अब ln क्या तोड़ दो भाई, ln आप क्या तोड़ दो 2.303, 2.303, बताओ क्या मेरे पास, तो -2.303 इंटू एन कितना है 1 इंटू R इंटू T, और लॉग ये कितना है 100/1, तो लॉग 100 क्या होता है 2, तुम क्या बोलेंगे -2.303 RT log 2, यानी कि log 2 क्या होता है, और अरे भाई log 100 क्या 2 होता है भाई, log इसका log करके फिर से log कर दिया इसका, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, तो log 100 का 2 होता है भाई, तुम क्या बोलेंगे 2 इंटू, अरे भाई log 100 का 2 हो गया, तो 2 इंटू 2.303 RT आ गया। नहीं आना आपको समझ, आसान है मुश्किल है, तो ऐसे क्वेश्चन आप करोगे आराम से। ओके, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।